ठोकाती, साइकिल का चैन टूट धरी है। भगवान निकले तो कहा पंडित जी मांगो, तो पंडित जी मांगू नहीं पाए। पीछे से पत्नी पहले बोल पड़ी। भगवान से कहा लगी प्रभु अगर दीन चाहते हो तो हमका का दे दो। ढोल नगाड़ा नीक नहीं लागे, और आज ढोल नगाड़ा बहुत नीक लागत। और कहते हैं कि चांदनी रात हो तो बरसात बुरी लगती है, चांदनी रात हो तो बरसात बुरी लगती है, घर में हो मैयत तो हर बात बुरी लगती है। आज तक दशरथ जी का ढोलक नगाड़ा नहीं नीक लागे, आज वह ढोलक नगाड़ा नीक लागत है कब? जब घर में चार चार लड़का जन्म लिहिन। परमानंद पूरी मन राजा, और कहा बुलाए बजाओ बाजा। महाराज दशरथ ने पूरे अयोध्या में ढिढोरा पीट दिया, जिसको जो मालूम हो वो आकर के गाना बजाना करे। महाराज दशरथ आज गान बजान शुरू करवा देते हैं। जो भी दशरथ जी के दरवाजे पर गाने बजाने के लिए आता है, महाराज दशरथ उसको मुंह मांगा रुपया पैसा धन दौलत देते हैं। राजा दशरथ ने और कहते हैं कि लड़का हो चाहे बिटिया, जब बेटे और बेटी का जन्म होता है तो जब हम दान करते हैं तो वो दान हमारे बेटे के जीवन को बदल देता है। महाराज दशरथ पहले तो पीतर से लगाया, जब पीतर दान किया, लोग पीतर लेके द्वारे पहुँचे। लोगों ने पूछा कहा भैया मिला? बोले हमका तो कासा मिला। पीतर बैंक दे कासा पाछे दौर पर है। तुमका का मिला? हमका भैया कासा मिला। तुमका? हमका चांदी मिली। कासा फेंक दे, चांदी पीछे दौड़ ले। जब चांदी दान लेके पहुँचे, तुमका का मिला? पीछे से दशरथ सोना दान करना शुरू किया। तुमका का मिला? हमका सोना। चांदी फेंक दे, सोना के पाछे दौड़ ले। तुमका का मिला भैया? हमका हीरा। तो सोना फेंक दे, हीरा के पाछे दौड़ ले। ऐसे करके महाराज दशरथ ने इतना दान किया है भैया, कहते हैं कि अयोध्या की गलिन में सोना चांदी बिखरा दिखाई पड़ रहा। लेकिन कहते हैं जे पावा राखा नहीं ताहू। दान करने से केवल हमारी आपकी शांति है कि मैंने दान दे दिया, लेकिन दान जिसको मिलता है वो दान उसके पास रह नहीं जाता है। दान वही जाएगा जिसने दान किया है। इन्होंने समझो हमारे पानी बरसा बहिया आए गए। पानी दुनिया में उतना है, न पानी कम है न ज्यादा है। भारत के अंदर इतना रुपया चल रहा है, लेकिन सरकार के पास लिखा पड़ी है कि भारत में 3 नोटें चल रही। बहुत जने के उनके तेरे पैसा है नहीं, उनके तेरे बहुत होएगा। पैसा वत्त है, लिखा पढ़ी में है, तन को गैर बाहर है नहीं। पानी वत्त है दुनिया में यहाँ, लेकिन पानी यूं न सोचो ज्यादा होएगा। अभी झरियों को लगाए तो जीवन मुश्किल के है ना। आज अयोध्या में आनंद ही आनंद है भैया। जो भी द्वारे पर आता है गा बजा के चला जाता। दशरथ जी किसी को दुखी नहीं रखते। सारी सखियां आती बजाती बहना राजा दशरथ के बड़े लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न छोटे। लेकिन अगर इस सोहर से न देखी हो तो राम जी छोटे हैं और भरत शत्रुघ्न बड़े हैं। अच्छा है क्या भैया, 10 और 11 रुपया बड़े होते कि 9 ज्यादा हो? 9 ज्यादा होते कि 10 11 हो ज्यादा हैं? तो दशमी एकादशी भरत शत्रुघ्न, दशमी एकादशी भरत
दशमी एकादशी भरत शत्रुघ्न दशमी एकादशी भरत शत्रुघ्न। नवमी का जन्मे भगवान नवमी का जाए श्री राम सजनी प्यारे लगे जय श्री राम सजनी प्यारे लगे सजनी प्यारे। प्रेम सुनो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मेरे बंदो धीरे धीरे अब चारों भैया अब आनंद के साथ जन्म ले चुके। अब धीरे धीरे चारों भैया सयाने होने लगे और कहते हैं भैया चाहे लड़का हो चाहे बिटिया, लड़का हो चाहे बिटिया, जैले 6 दिन का ना हो जाए तैले लड़का बिटिया का यहाँ जिंदा ना समझो। काहे लड़का बिटिया जिंदा ना समझो हो। कहते हैं कि जैसे कोई हम आप गाड़ी निकराई थे कंपनी से तो महीना खान गाड़ी में नंबर नहीं होत और बिन नंबर के गाड़ी खो जाए तो कंपनी के कोई गारंटी नहीं। ऐसे ही हमारी भी शरीर की सारी रूपी गाड़ी ये बिन नंबर की है और नंबर पर थे कौने दिन जिस दिन छठी होत। छठी वाले दिन ब्रह्मा जी की एक लड़की है, इसका नाम है विधात्री, और ये लड़की आकर के हमारे जीवन का पूरा डाटा, कितना सुख पाना है, कितना आराम करना, कहाँ रोना कहाँ गाना, ये पूरी जीवन का भाग्य लेखा उसी दिन हमारा आपका होता है। कहते जो विधना ने लिख दिया छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। छठी वाले दिन हमारे जीवन का पूरा मूल बन जाता है। तो जैसे छठी ना हो जाता है लड़का बिटिया जिंदा ना समझाओ, पहले तो मरा समझाओ। और ये बात के कोई कोई माताएं बहन देखियो जैसे छठी नहीं हो जाते है तेले लड़का बिटिया के यहाँ कहीं ऐस करो, इका भैया या कमरम बंद करो, हैं तिमा हलाए बलाए ना हो पाओ। और मोहरे के रे माताएं बहनें कहा करती हैं, मोहरे के रे 3 चीज़ें रख देती, नाज भरी कर धर दिया है, मोहरे के रे नाज भरे कर धर दिया है, और वह तेरे आगे रख दिया है, और वह तेरे पानी रख दिया है कि जो बलाए अबो करी। तो नाज कहते हम घर के राजा हम श्राप दे दिया, आगे कहते हम फूंक दिया, और पानी कहते जो बलाए तो बोट डारब। तो कोई कोई माताएं बहनें आग पानी नाजू ही रखती हैं, कोई कोई माताएं बहनें बड़ी चतुर होती हैं, तो एक ले आए समूच कंडा और ऊपर एक टुटाहा जा टांग देती हैं जूता। तो जो बला यही तो वो जूता कहते हैं जूतन मारब, जूतन मारब। महाराज दर्शन ने सारे काम करवाए, नामकरण हो गया। नामकरण करने के बाद चारों भैया भैया धीरे धीरे सयाने हो रहे हैं, धीरे धीरे सयाने होने लगे। नितना रोज अयोध्या में आनंद बधाई बजती है। जन्म लियो चारों भाई, आज अवध में बहार आई, आज अवध में बहार आई। जन्म लियो चारों भाई, जन्म लियो चारों भाई, आज अवध में बहार आई, आज अवध में बहार आई। आरी जन्म लीन चारों भाई, जन्म लीन चारों भाई, आज अवध में बहार आई, आज अवध में बहार आई, आज अवध में बहार आई, आज अवध में बहार आई। धीरे धीरे चारों भैया सयाने हो रहे हैं। और एक बात बता दें,
जब अयोध्या में दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानो ब्रह्मानंद समाना। वशिष्ठ ने नामकरण करवाया। दशरथ ने कहा कि गुरुजी कोई ऐसा नाम बताओ हमरे भैया का जिनके नाम में कुछ विशेषण होए। वशिष्ठ ने कहा देखो राजन, तुम्हारा जो बड़ा वाला बेटा है इसका नाम हम रख रहे हैं, लेकिन नाम की कोई उपाधि नहीं है। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं कछु कहब सुमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक हैं और इनका जैसे जो कोई नाम ले वैसे ही ये उसको आनंद देगा, लेकिन हम सीधा नाम रख रहे हैं, मर्यादित नाम है राम। चारों भाई, अब एक बात है भैया, दुनिया में सब खुशी हो गए, लेकिन एक राजा जब राम जी का जन्म सुना तो उसका बड़ा तकलीफ। दुनिया सब खुशी है और एक राजा जब भगवान के जन्म की कहानी सुना तो वही राजा को बड़ी दिक्कत। ये राजा कौन है मालूम? ये राजा कौन है? जिसने भगवान के जन्म को सुना तो उसको बड़ा दिक्कत भाई। आप लोगों ने सुना होगा एक राजा हुए जिनका नाम था राजा जनक। और ये राजा जनक है भैया, इनको दिक्कत क्यों हुई? क्योंकि ये पहले जन्म में इनका नाम था हरदेव ब्राह्मण, पत्नी का नाम था कनकलता, संतान कोई थी नहीं। तो एक दिन कनकलता ने कहा पिया ऐसा करो कोई भजन किया जाए। तो पंडित जी अपनी पत्नी को लिया और लेके पहुंच गए नैमिषारण्य के किनारे, तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते बहुत दिन हो गए। उसी समय की कहानी है कि मनु शत्रुपा को भगवान ने वरदान दिया। आगे बढ़े तो कहा दे कहीं पंडित जी और पति पत्नी मार जुटे पड़े, रैन बैन करे पड़े। भगवान ने सोचा उनको वरदान दे दिया तो वरदान इन्हों दे दे। भगवान ने आदेश दिया मांगो कन्या पावे, अगर हमका देहो तो लक्ष्मी समान बिटिया देहो। पंडित जी जैसे पत्नी ने कहा कि हमका लक्ष्मी समान बिटिया मिले तो पंडित जी लप देने पत्नी के मुँह पकड़ ले, मांगते मांगते मांगो तो बिटिया मांगो, मांगते मांगते मांगो तो बिटिया मांगो। अरे मांगे हो तो लड़का तो मरियम कम से कम खोपड़े ने फुआ थी। भगवान बोले ऐसा करो पंडित जी, पत्नी ने मांगा है लक्ष्मी के समान बिटिया, अब रोको ना, जौन इच्छा चाहे सौन तुम मांग लो, तुम्हारी जौन इच्छा हो तो तुम मांग लो। अब पंडित जी पड़ गए चक्कर में यहाँ कि पत्नी ने मांगा लक्ष्मी के समान बिटिया, और अगर हम कह रहे हैं कि हमका लड़का दो तो भगवान यह कहें कि पंडित बड़े लालची होत लड़का मांगिन। पंडित जी सोचने कि अब एक काम करी, यह मैं यहाँ बात लखा लो। पंडित जी बोले प्रभु अगर मेरी पत्नी ने कहा कि हमका लक्ष्मी समान बिटिया मिले तो हमारी मांग है कि जब बिटिया बढ़िया हो तो फिर दमादो सेम टू यू हो। क्यों नहीं बिटिया MBBS बढ़ी लड़कों ने बकरी चरावत। तो हमारी मांग यह है, पत्नी ने मांगा कि हम लक्ष्मी सम कन्या पावें, तो हमारी मांग प्रभु तुम